ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक बहुत सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। वह एक बार संगीता को लेने के लिए उसके घर बुधवार को गया, अपनी पत्नी को वापस लेने गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसे शुभ अशुभ किसी भी बात को मानने से साफ मना कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को फिर प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और खुद वह उसके लिए पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हुए हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया हुआ था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो मत बोलो। कम से कम तुम संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा मैं। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने दोनों को पकड़कर राजा के पास ले जाना चाहा और फिर उसके बाद लेकर चले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। संगीता भी अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने की बात कही। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी ना, और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का ही प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना से भगवान बुद्धदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की तरफ चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करने लग गए। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उन्हें बहुत सारी खुशियां मिली। इसी तरह से जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुधवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बुधवार के व्रत के नियमों के विषय में। बुधवार के व्रत के नियम बेहद ही सरल होते हैं। व्रत रखने वाले को बुधवार को सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान वगैरह करने के बाद व्रत का प्रण लेना चाहिए सबसे पहले तो। फिर उसके बाद व्रत रखने वाले को नमक से परहेज करना चाहिए और मीठा भोजन करना चाहिए, फल फ्रूट वगैरह खाना चाहिए। शाम को फलाहार से ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में अन्न खाना वर्जित है। अंत में बुद्धदेव की व्रत कथा सुनकर हमें व्रत समाप्त करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। दोस्तों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।